गुड इवनिंग, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रॉफिट में होंगे। ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, जो आपके साथ हमेशा से शेयर होता रहा है। लास्ट टाइम की मार्किंग्स को कुछ चेंज कर दिया है मैंने, 1 2 और 3 को इधर उधर कर दिया है। पहले 1 यहाँ थी, 2 यहाँ था, 3 यहाँ था। यहाँ की इंटरमीडिएट मूव्स की हम बात कर रहे थे। अब हमने अपने अपनी मूव्स को यहाँ से ले लिया है, 1 2 3, और मेरे हिसाब से हम फोर्थ वेव में चल रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आपको कुछ कारण बता दूं क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि हम फोर्थ वेव में चल रहे हैं। तो उसका सीधा सा कारण है बॉस कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है यहाँ से 2 की, अगर यहाँ कहीं आप फोर्थ रखना चाहते हैं, मान लीजिए अगर ये थर्ड यहाँ आपने रखी है या यहाँ रखिए, फोर्थ यहाँ जहाँ आपको मना है, इसके अलावा अगर आप इस पॉइंट के अलावा कहीं भी आप ट्रेंड लाइन को रखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन टूटती है। चाहे आप यहाँ रख लें, चाहे यहाँ रख लें। ओनली वे दिस ट्रेंड लाइन कैन बी क्लीन इज बाय पुटिंग द ट्रेंड लाइन हियर। तो अगर अब आप गौर से देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको फोर्थ मार्क करना चाहूँ तो कोई हर्ज नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो ये फोर्थ वेव है, इसने कुछ टाइम ही नहीं लिया है। मैं सारी चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि कभी कभी मैं गलती अगर कर रहा होता हूँ तो आपके साथ शेयर करने में समझ में आ जाता है। तो अगर थर्ड वेव ने 100% टाइम लिया तो इस फोर्थ वेव ने तो हार्डली 40% भी नहीं लिया उसका। बहुत ट्रेंडिंग इम्पल्सेस में फोर्थ वेव इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन की नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल पक्का है। फोर्थ वेव हैज़ टू टेक टाइम एंड इट यूजुअली टेक्स मोर देन द थर्ड वेव। लेकिन थर्ड वेव के बराबर तो लेगी ही लेगी वो, अगर ट्रेंडिंग इम्पल्स है तो इसीलिए मैंने फोर्थ को यहाँ ना रखने की जहमत की। अभी यहाँ पे ए आप मैंने कोशिश की है रखने की, ए ऑफ द फोर्थ, बी ऑफ द फोर्थ, एंड देन वी विल हैव द सी ऑफ द फोर्थ। अगर ये बी है तो इसको 11,340 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। पहली चीज़, इसने अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, एक रेगुलर सॉर्ट ऑफ अ करेक्शन बन रहा है, इसने अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है बी में। लेकिन अगर इसको बी की शक्ल में ही रहना है तो 11,340 के ऊपर नहीं जाना है। तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस फॉर दिस काउंट, फॉर दिस काउंट। इफ़ दिस काउंट इज़ टू बी वैलिड देन दिस इज़ द रेजिस्टेंस। ये ज़रूरी नहीं कि हम 11,340 तक जाएं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। और सपोर्ट उसके बाद हमारे पास 11,000 से 11,098 का है। दिस इज़ द सपोर्ट एरिया एंड दिस इज़ द रेजिस्टेंस। ये 11,220 का लेवल इसलिए है मैं, क्योंकि ये वो लेवल है जिसके टूटने के बाद ये काउंट का कंफर्मेशन हो जाना चाहिए। इफ़ यू ब्रेक बिलो दिस काउंट बिफोर मूविंग अबव 11,340, दैट मीन्स दिस वाज द बी एंड वी आर इनटू द सी। दिस ट्रेंड लाइन विल ऑल्सो गेट ब्रोकन। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी है मार्केट में कल। पहली बात, 11,340 के ऊपर हम नहीं जाएंगे, बिना उसके ऊपर गए हमें 11,220 के नीचे आना है और फिर इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ना है। तब आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये बी वेव थी जो पूरी हुई है और हम सी वेव बना रहे हैं। ये सब लेवल्स वही हैं जो पहले आपके साथ डिस्कस हुआ है। नथिंग हैज़ चेंज इन दिस, सो आई हैव नॉट टेम्पर्ड विद देम। दिस इज़ द न्यू एडिशन। सीधी सी बात है बॉस, मार्केट पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, बियरिशनेस के साइन नहीं दे रहा। ये पूरा साइडवेज मूव था। अगर आप देखें, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ट्रेडर हैं, जब भी कोई बियरिशनेस मार्केट में आने वाली होती है या कोई अच्छी बियरिश मूव आने वाली होती है तो मार्केट इतने प्रोलॉन्ग साइडवेज मूवमेंट में नहीं जाएगा ऊपर। ये बहुत शार्प मूवमेंट्स होते हैं जो बियर्स के मूवमेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तड़पाते नहीं हैं, सीधे सीधे ख़त्म नीचे आ जाते हैं। तो इतना साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट लाजमी था, वो हुआ। ये वो जोन था जिसको अभी तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है। लेट अस सी वेदर इट इज़ टेस्टेड और नॉट। But at present, the markings that I can do on this chart is like this only: 1, 2, 3, and then this A, B, and most probably be into the C. तो इतना ही है इस शॉर्ट टर्म चार्ट में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। So for tomorrow, 11,340 should be your resistance level if we get there, and 11,220 should be the confirmation that this was a B wave, and then we should be playing for this zone. This trend line should be broken. This is absolutely necessary, otherwise no calculation will work. तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। एंड टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।